हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज टाइप सेकंड की बात करते हैं। कल हमने देखा परसेंटेज में टाइप फर्स्ट जो है उसमें कितनी टाइप की वैरायटी बन सकती है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी। आज हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि टाइप सेकंड में कितने टाइप की वैरायटी बन सकती है। देखो यहाँ पर दोस्तों, हम हर एक चीजों को टाइप वाइज लेकर चलेंगे क्योंकि परसेंटेज में कम से कम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन के टाइप हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो सके। प्लीज दोस्तों, फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं प्लीज वो लाइव चैट में कमेंट जरूर करें। फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करें। जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है, लिंक नहीं पहुंच पाया है, वहां पर फटाफट से शेयर कर दीजिए। ओके, पंडित जी आ गए हैं प्रेजेंट, वेरी गुड भाई। काजल मैम आ चुकी है, सलोनी मैम आ चुकी है। फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम दोस्त यहां तक कनेक्ट हो सके इस लाइव क्लास में। बहुत शानदार क्लास रहेगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हर चीज बेसिक से हाई लेवल तक करवाई जा रही है। आपने देखा परसेंटेज में कल हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा, आज हम टाइप सेकंड की बात करेंगे। ऐसे ही हम परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही क्लास में एक क्वेश्चन उसका लिया, एक क्वेश्चन इसका लिया और मैं परसेंटेज खत्म करा दूं। हर टाइप को हम सीक्वेंस वाइज चलते लेकर चलेंगे ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना लगे कि सर ये परसेंटेज में आपने करवाया नहीं, ये हमें नहीं पढ़ाया। हर एक चीज को यहाँ पर परसेंटेज में बड़े ही बारीकी से साथ कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी जनों से रिक्वेस्ट है। शिल्पा मैम आ चुकी है, हेलो भाई, हेलो मैम। फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। प्लीज दोस्तों, स्टूडेंट कम से कम 25 स्टूडेंट लाइव आज की क्लास में होने चाहिए, ये आप लोगों का टारगेट है। मैं आप लोगों का टारगेट अचीव कर रहा हूं, डेली 2 क्लास ले रहा हूं पीडीएफ के साथ में। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उतनी ही जल्दी जितनी आपको जल्दी है, उतनी उससे ज्यादा मेरे को जल्दी है पीडीएफ की। तो फटाफट से 25 प्लस स्टूडेंट है, फटाफट से आप लाइव लेकर आए 25 प्लस स्टूडेंट। देखो, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट 10-12 स्टूडेंट तो वैसे ही लाइव है। अगर 10-12 हर 2-2 आदमियों को भी लेकर आते हैं, 2-2 साथ में लेके आते हैं, तब भी ये टारगेट हम इजिली अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करें। फटाफट से कमेंट सेशन में लिख दीजिए यस सर, अब स्टार्ट करो। कमेंट सेशन में लिख दीजिए स्टार्ट करें क्लास को। ओके स्टार्ट। चलिए ठीक है, ओके यस सर, नीरज शर्मा स्टार्ट सर। ओके, अब देखो बहुत बेसिक से एक चीज को समझना। कॉपी में हेडिंग डालना, अपनी नोटबुक में टाइप सेकंड, परसेंटेज का ही टाइप सेकंड करना है कि क्या टाइप बन सकता है। टाइप सेकंड यहां पर लिख लेना, ठीक है। टाइप सेकंड, परसेंटेज में टाइप सेकंड की कितनी वेराइटी बन सकती है और क्या क्या कंसेप्ट है समझना ध्यान से। देखना दोस्तों, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, समझना ध्यान से। यहां पर जो टाइप सेकंड है वहां पर आपने देखा होगा प्राइस कीमत, कंजम्पशन हिंदी वाले लिखना खपत, और एक्सपेंडिचर हिंदी वाले लिखना व्यय यानी कि खर्च। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। अब इन तीनों का क्या लिंक होता है आपस में, क्या क्या चीजें रह सकती है, ये सारी चीजों को बताने वाला हूं, समझना ध्यान से। मैंने आपसे कहा मेरे पास में 50 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास में 50 रुपए थे। मैं बाजार गया मार्कर लाने, मुझे ये मार्कर चाहिए थे, ठीक है। मेरे को मार्कर पर 50 रुपए खर्च करने थे। चाहे मार्कर एक 50 रुपए का हो या 10 50 रुपए का हो, मुझे मतलब नहीं था। लेकिन मेरा जो मार्कर पर एक्सपेंडिचर था, जो व्यय था, वो 50 रुपए ही था। मैं दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि अंकित भाई 10 रुपए का एक मार्कर है। मैंने कहा देखो भैया, मेरे को तो 50 रुपए मार्कर पर खर्च करने हैं। तो उसने मेरे को कितने मार्कर दिए? 5 मार्कर दिए। 10 रुपए का एक मार्कर था, उसने मेरे को 5 मार्कर दे दिए। वह मेरा 50 रुपए ही था, वह मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। नेक्स्ट दिन मैं फिर गया, नेक्स्ट डे उसके पास ही 50 रुपए लेकर, अब भी मेरा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है मार्कर पर, वो 50 रुपए ही था। मैं मार्कर वाले की दुकान के पास गया, उसने मेरे को कहा कि अंकित भैया
आज जो मार्कर की कीमत है ये 5 रुपए हो गई। तो मैंने कहा देखो भैया मेरे को तो 50 रुपए खर्च करना है, तब उसने मेरे को मार्कर कितने दिए, 10 दिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैं फर्स्ट दिन मार्कर की प्राइस 10 रुपए थी तो मेरा मार्कर पर कंजम्पशन कितना, कितने आर्टिकल 5 लेके आया, तो मार्कर पर खर्चा कितना किया, 10 × 5 50 का। सेकेंड डे जब मैं मार्कर लेने गया तो वहां पर प्राइस कम हो चुकी थी, जिससे मेरे जो आर्टिकल है, जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, खपत है, वो कितनी हो गई, 10। खर्चा अब भी कितना है, 50 है। अगर मैं यहां पर रेशियो लेता हूं तो आपने देखा 2 से 1 बना और ये बना 1 से 2। ये चीज बताने का मतलब क्या था, इसके पीछे का लॉजिक ये था दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि जिस दिन आप ये देख पा रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर समान था, पहले भी खर्चा 50 का, अब भी खर्चा 50 का, तो जब एक्सपेंडिचर समान था तो प्राइस का और कंजम्पशन का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल हो गया। देखो प्राइस कितना था, 2 से 1, कंजम्पशन कितना हो गया, 1 से 2। समझ में आ गया इसके पीछे का लॉजिक, क्यों एक्चुअली में प्राइस और कंजम्पशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं जब हमारा एक्सपेंडिचर समान होता है। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया क्यों होते हैं। प्लीज लाइक शेयर करो यार प्लीज दोस्तों, समझ में आ गया इसके पीछे का लॉजिक क्या है एक्चुअली में, क्यों हम अगर एक्सपेंडिचर खर्चा समान है, व्यय समान है, तो प्राइस का और कंजम्पशन का रिलेशन रेसिप्रोकल होता है, और क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट सेशन में लिखे कि यस सर यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हमने क्या सीखा, अगर हमारा व्यय इक्वल है, खर्चा समान है, आज 50 कर रहा हूं, कल भी 50 रुपए कर रहा हूं, तो अगर प्राइस का कीमत देखो क्या हो रहा है, यहां पर कीमत घटी, यहां पर कीमत 2 से 1 हुई, तो कंजम्पशन क्या हुआ, 1 से 2 हुआ। अब इसको अपनी जो लाइफ है उससे रिलेट करके देखते हैं। हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, मान लो पेट्रोल 80 रुपए लीटर था, 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, तब हमने क्या किया, 2 लीटर भरवा लिया। तब यहां पर क्या था, देखो जैसे ही अब मैं प्राइस कम करूंगा, मान लो 60 रुपए लीटर करता हूं, तो मैंने 4 रुपए भरवा लिया। यानी कि अगर प्राइस घट रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगा, बस यही कारण है और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। समझ में आई चीजें या नहीं आई, आपको दिखाई तो दे रहा है ना जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, या ज्यादा ही व्हाइट हो रहा है, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन करके बताएं, कमेंट में प्लीज लिखें। जो बोर्ड पर लिख रहा हूं वो दिखाई तो दे रहा है आपको, प्लीज एक बार कमेंट करें जल्दी। ओके है सर, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं। और अब आप देखेंगे कि इसके अगर ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर है ना कि प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करोगे तब एक्सपेंडिचर आएगा। यहां प्राइस 10 रुपए था, कंजम्पशन खपत 5 थी, तो 10 × 5 50। बस अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें जितनी वेराइटी बन सकती है वो सारी लेकर आया हूं, और वो सारी आप खुद ही उड़ाएंगे, देखना। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलो इसको इरेज करते हैं, अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा कंसेप्ट। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 11 को, फिर मैं बताऊंगा क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ना। एक वस्तु की कीमत 62.5% बढ़ जाती है, वस्तु की खपत को कितना कम रखना होगा ताकि वह समान रहे, हमें एक्सपेंडिचर को इक्वल बनाना है। ओके, सबसे पहले मुकुल सर का आंसर है 5/13। वेरी गुड भाई। देखना यहां पर जब भी आपको वस्तु कीमत वाली आपको दिखे क्वेश्चन, तो आपको बस सीधा सा लॉजिक लगाना है, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। कीमत उपभोग या खपत कह दो, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा व्यय कह दो। प्राइस क्या बोल रहा है, 62.5% बढ़ जाती है, तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बार बताई है, कम से कम हजारों बार। कितनी होती है, 5/8। अगर प्राइस मेरा 8 रुपए था और 5 से इंक्रीज हो गया, डेट मीन्स प्राइस कितना हो गया, 13। प्राइस कितना हो गया, 13। प्राइस हुआ 8 से 13। क्या यहां पर एक्सपेंडिचर को, खर्चे को कोई दिया हुआ है कि खर्चा पहले इतना था अब इतना है, नहीं।
यहां पर क्वेश्चन कहता है ताकि वह समान हो, यानी कि एक्सपेंडिचर इक्वल रहना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा तो प्राइस का और कंजम्पशन का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल होगा। तो ये 13 यहां आएगा और ये 8 यहां आएगा। 13 इंटू 8 करूंगा वही वैल्यू आएगी जो यहां 8 इंटू 13 करने पर आएगी। बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो आप देख रहे हैं मेरे कंजम्पशन में 13 से 8 हो गया, मेरा जो खपत है जो उपभोग है वो 13 से 8 हो गया। तो कितने की गिरावट आई? आपने कहा सर 5 की। गिरावट किसके ऊपर रिस्पेक्ट में निकालेंगे? 13 के। तो 5/13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा। लाइक कर दे अगर अच्छा लग रहा है। तो देखो सारी चीजें बेसिक से पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि सर ये लेवल एग्जाम में नहीं आता है। कोई देखो आप एग्जाम सेट नहीं करते हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन ये वाले, इसी के पैटर्न पर बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी इसी सेशन में लेके आया हूं दोस्तों। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5/13। मैंने क्या बताया? 62.5, यानी कि क्या था 62.5 का 5/8। तो अगर पहले कीमत 8 थी, 8 से 13 हो गई, एक्सपेंडिचर समान है तो इन दोनों का रिलेशन रेसिप्रोकल होगा। तो कंजम्पशन कितना हो गया? 13 से 8। कंजम्पशन कितना कम हुआ? आपने कहा सर 13 से 8 हुआ, 5 कम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 13 के। तो 5/13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप कि सभी के क्लियर रहा होगा, उम्मीद करता हूं सभी के क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि ये टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में जितनी टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी एग्जाम में देखने को मिली है आज तक, वो सारी यहां पर आपके सामने करवाऊंगा। कुछ भी नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा। बस आप सपोर्ट करें हमारा, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, लाइव लेके आए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 11 आपके समझ में आ गया था तो। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की कीमत में 56.66% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत 56.66% बढ़ जाती है। वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत कम रखना होगा ताकि वह समान रहे? अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट को जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत केवल और केवल 56.66% में आ रही है। तो पहले तो इस बला को देखते हैं कि ये क्या है। 56.66% है, इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। 50% में प्लस, देखो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए लेके आ रहा हूं बार बार क्वेश्चंस में ताकि आपको ये याद हो जाए। यहां पर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद होने लगेगी। देखना यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 50% प्लस 6.66%, 50% यानी कि 1/2, और 6.66% क्या होता है? 1/15 मैंने बताया हुआ है। तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 15 आ गया। मैंने इनका एलसीएम लिया तो कितना आया? 30। 2 के पहाड़े से 30 15 बार, 15 इंटू 1 15, प्लस 15 के पहाड़े से 30 2 बार, 2 इंटू 1 2। तो यहां पर इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 17/30। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो 56.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/30 है। क्लियर हो गई यहां तक? तो यहां पर मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। हमें पता है 56.66% क्या बन गया? 17/30। क्या बना? 17/30। यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब देखना, प्राइस होगा, कंजम्पशन होगा और एक्सपेंडिचर होगा। क्वेश्चन कहता है 56.66% बढ़ जाती है कीमत। तो पहले अगर प्राइस 30 रहा होगा तो अब कितना हो गया? इसमें 17 ऐड कर दूंगा तो 47 हो गया। अब कीमत 47 हो गई। देखो वह तो अभी भी इक्वल है, क्वेश्चन कहता है ताकि वह समान रहे। तो अगर एक्सपेंडिचर मेरे को समान रखना है तो इनका रिलेशन रेसिप्रोकल करना होगा। तो 30 से 47 प्राइस का रेशियो है, तो 47 से 30 कंजम्पशन का रेशियो होगा। 47 से 3 कंजम्पशन का रेशियो होगा। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? किसी भी दोस्त को कोई डाउट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं यहां पर कंजम्पशन चेक कर पा रहा हूं तो कंजम्पशन 47 से 30 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ, आपने कहा 17। और किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, आपने कहा सर 47। इस बार परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 1700 बट्टा 47 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में है? 1700 बट्टा 47, दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है। 1700 बट्टा 49% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मजा आ रहा है? अब देखो धीरे धीरे पूरी अर्थमेटिक हम इसी अंदाज में पढ़ेंगे, बेसिक से हाई लेवल। ये मत सोचना कि हाई लेवल नहीं करवाता। आपने देखा बोट एंड स्ट्रीम की जो लास्ट क्लास थी वो मेंस लेवल के क्वेश्चन की थी। तो अगर हमारा बेस क्लियर होगा तब भी हम हाई लेवल के क्वेश्चन टच कर पाएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ उनको देख सकते हैं। रीड कर लिया बस बात खत्म। रीड कर लेंगे, हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है यही नहीं आएगा समझ में। लेकिन अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो हम उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में यहां पर एबल होंगे कि हम उस क्वेश्चन को कर सके आगे। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? यहां पर सारी चीजें क्लियर हो रही है। अगर मैं 56.66% फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 17 बट्टा 30। कैसे होती है? 50% को अलग कर दो, 6.66% को अलग कर दो। 50% यानी कि 1 बट्टा 2 और 6.66% क्या होता है? 1 बट्टा 15। तो इनको अगर आप इक्वल करोगे तो 17 बट्टा 30 आएगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस फ्रैक्शन वैल्यू की बात थी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी एक ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आएंगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू हार्ड थी तब बन नहीं पाया। बस यही चीजें होती है और कुछ नहीं। यहां तक क्लियर है सभी के? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, जितनी वैरायटी इस टाइप में बन सकती है वो सारी वैरायटी मैं यहां पर लेके आया हूं, तो प्लीज सेशन में एंड तक बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 13 उड़ाएंगे फटाफट से। कंसेप्ट अगर एक बार समझ लिए ना कि अगर खर्चा इक्वल है तो प्राइस का और कंजम्पशन का रिलेशन रेसिप्रोकल होगा, और हमें यह पता है कि अगर मैं प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्सपेंडिचर बनेगा। बस इतनी चीजें आपको समझनी है, फिर चाहे कोई भी लेवल का इस टाइप का पैटर्न है आप उसको उड़ा देंगे। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का मॉर्निंग में सिंप्लीफिकेशन की क्लास की थी हमने, 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के किए थे। उम्मीद करूंगा आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर जो लाइव नहीं आ सके वो ऑफलाइन देख सकते हैं। लिंक जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको दिख जाएगा 500 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ अभी मैं ये क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट में आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, देखो पीडीएफ की चिंता आपसे ज्यादा मेरे को है कि आपको पीडीएफ देना है। क्लियर है? फटाफट से आंसर करें। देखो अभी किसी भी दोस्त का आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज आंसर करें। इतना तो हाई लेवल का क्वेश्चन अभी मैं करवा ही नहीं रहा हूं जो आप आंसर ना करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं है। समझना कैसे करना है सॉल्व, इसको समझे ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण। जब भी प्राइस से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बस ये एक फिल्म बनानी है, पी, सी और ई। इससे आपको पता रहेगा प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, इन तीनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहां पर अगर मैं बात करूं चीनी की कीमत 20% की कमी होने के कारण, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर चीनी का प्राइस पहले 5 था, 1 की कमी हो गई तो अब प्राइस हो गया 4 का। अब प्राइस हो गया 4 का। अब प्राइस हो गया 4 का। क्या क्वेश्चन में ये कहा है कि वेग जो है वो अलग अलग है? वेग के बारे में कुछ भी बात कही है? एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी बात कही है? नहीं कही। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो अगर एक्सपेंडिचर इक्वल है और प्राइस का रिलेशन, प्राइस का जो रेशियो वो 5 से 4 आया, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? 4 से 5।
तब भी तो खर्चा 20 होगा। देखो 5 चौक 20, 4 पंजे 20। यहां तक क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखना, बहुत इजी लगेगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन कितना बढ़ा? आपने कहा सर 4 से 5 बढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन 1 बढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन 1 बढ़ा। इस एक की ही वैल्यू क्वेश्चन में 500 ग्राम है। 500 ग्राम कह दो या फिर आप आधा मतलब हाफ केजी कह दो, तो यहां पर मैं 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1/2 के बराबर रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि 500 ग्राम है, आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम तुलेगा, तो 500 ग्राम है यानी कि आधा किलो है, यानी कि 1/2 है। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? एक मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन कितना बढ़ा? 4 से 5, एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1/2 दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5। बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत की 2 और 2.5 कहां से आया? अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। आरंभिक यानी कि ये वाली कीमत बतानी है। तो यहां पर देखो पैसे कितने लग रहे थे? 36 क्वेश्चन में दिया है, और यहां पर कंजम्पशन कितना कर रहा था? 2 का। तो यहां पर 36 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैंने ये देखा कि 18 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चीनी की जो आरंभिक प्रति किलो यानी कि 18 रुपए किलो पहले चीनी थी, अब चीनी कितनी हो गई? तो आप क्या करेंगे, अगर अभी वाला पूछता, वर्तमान वैल्यू पूछता, तो आप 36 में 2.5 का भाग दे देते, क्योंकि ये कंजम्पशन है। हम क्या करते हैं, पैसे भाई एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पैसों को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देते हैं। वही चीज यहां पर है। यहां पर रुपए 36 थे, 36 को मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि 2 केजी से डिवाइड किया, तो 18 रुपए प्रति किलो चीनी आई। और यहां पर अगर आप करते तो 14.40 रुपए यहां पर आंसर आता। तो पहले चीनी के दाम कितने थे? 18 रुपए किलो। अब चीनी के दाम कितने हो गए? 40.40 रुपए किलो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट सेशन में लिखे कि यस सर क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया? कुछ नहीं करना। प्राइस 5 से 4 हुआ, कंजम्पशन 4 से 5 हुआ। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ा। इस 1 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 500 ग्राम है। आप यहां पर 500 ग्राम लिखो, तो अगर यहां पर आप 500 ग्राम लिखते तो यहां पर कितना लिखता? एक की वैल्यू 500, तो 4 की वैल्यू 2000 होती। अब उसको आप अगर किलो में कन्वर्ट करते तो नीचे डिवाइड करते 1000 से, तो वहां पर भी 2 ही आता। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, एक की वैल्यू 1/2, 4 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 2.5। आरंभिक मूल्य पूछा है तो यहां पर 36 रुपए, कंजम्पशन कितना? 2, तो 36/2 यानी कि 18 रुपए प्रति किलो चीनी की कीमत थी। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखे सभी जने। अब उम्मीद करूंगा आप आंसर जल्दी से देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर है तो फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, समझना ध्यान से। चावल की कीमत में 63.63% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अब 108 रुपए में 2100 ग्राम चावल कम खरीद सकता है। तो प्रति किलो चावल की आरंभिक कीमत क्या थी? सबसे पहले आपको दिक्कत देगा 63.63% क्या बोला है सर? 63.63%। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू जानबूझ के मैं इन क्वेश्चन में बना रहा हूं। ये क्वेश्चन सारे मेरे बनाए हुए हैं और इस वजह से ही मैं ये फ्रैक्शन वैल्यू ये डाल रहा हूं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाना मेरा टारगेट है। तो 63.63% की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको पता है 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। ये इसका 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/11 होगी। 7/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो 7/11 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी।
तो यहां पर लिखूंगा मैं 7/11 आ गया था। अब प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन क्या कहता है, चावल 63% वृद्धि बढ़ रही है। तो अगर कीमत पहले 11 थी तो 7 का इंक्रीमेंट लगा, अब कीमत हो गई 8, 18 हो गई कीमत। कीमत अब 18 हो गई दोस्तों। कीमत अब कितनी हो गई, 18 हो गई। जस्ट वेट। ओके, अब कीमत कितनी हो गई, 18 हो गई। तो अगर एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं कहा, डेट मीन्स एक्सपेंडिचर हमारा इक्वल है। तो अगर खर्चा समान है तो प्राइस का और कंजम्पशन का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो यहां कंजम्पशन 18 से 11 हो जाएगा। अगर प्राइस 11 से 18 तो कंजम्पशन 18 से 11। तब भी यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, वही वैल्यू आएगी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगी। दैट मीन्स इससे मुझे पता चल रहा है एक्सपेंडिचर हमारा इक्वल है, एक्सपेंडिचर मेरा इक्वल है। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरा कंजम्पशन पहले 18 यूनिट था, अब मेरा कंजम्पशन 11 यूनिट हुआ। कितना कम हुआ? आपने कहा सर 7 यूनिट आपका कंजम्पशन कम हो गया। इस 7 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 2100 ग्राम के बराबर दी हुई है। क्वेश्चन क्या कहता है, चावल की कीमत में 63.63% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अब 108 रुपए में 2100 ग्राम चावल कम खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग चावल कम 7 यूनिट खरीदे जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 2100 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 तिया 54 यानी कि 5400। यानी कि कितना हो गया, 5400। क्वेश्चन कितना हो गया, 5400। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, 5400 हो गया। अब अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, क्योंकि 2100 तो ग्राम है, किलोग्राम में 54 को कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 0 से 0 कैंसल, तो यहां पर 5.4 आया। हमसे क्वेश्चन आरंभिक पूछा है, तो आरंभिक रुपए कितने, आपने कहा सर 108। आरंभिक रुपए कितने, आपने कहा सर 108। और आरंभिक कंजम्पशन कितना, 5.4। ये पॉइंट उड़ा, ऊपर 0 आया, 54 से ये पूरा पूरा 20 बार जाएगा। यानी कि पहले जो कीमत थी वो 20 रुपया प्रति किलो थी। अभी की बात करता तो 11 इंटू 3 यानी कि उस कंडीशन में 3300 आता, यानी कि 3.3। तो यहां पर मैं क्या करता, 108 बटा 3.3, पॉइंट हटता, ऊपर 0 आता, फिर इसको सॉल्व करता तो वो वर्तमान की वैल्यू हमारे पास में आ जाती। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों के क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पर तो पूछ सकता है। बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूं और मैं मानता हूं कि आपको जो चीज समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है। कुछ भी हाई लेवल का नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लो। अगर प्राइस कंजम्पशन 11 से 18 है और खर्चा समान है तो कंजम्पशन क्या होगा, 18 से 11। मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट कम, 7 की वैल्यू 2100, एक की वैल्यू 300, तो 18 की वैल्यू 5400। अब ये इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो बट्टा 1000 कर दूंगा, यानी कि 5.4 किलोग्राम। तो मेरे पैसे कितने थे, 108। अब मैं 108 को अगर 5.4 से भाग देता हूं तो प्रति किलो वैल्यू आएगी जो कि 20 रुपए प्रति किलो है। मजा आ रहा है, अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बनाए। फटाफट से आंसर दीजिए सभी जने।
देखना बहुत ही बेसिक से समझेंगे। केले की कीमत में 10% की कमी के कारण राम 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन केले की कीमत ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन केले की कीमत ज्ञात कीजिए। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। जब भी प्राइस वाली बात आए तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, जिससे आपको पता रहे कि इन तीनों से ही, इन तीनों के अलावा कुछ भी इस टाइप के पैटर्न में नहीं होता। तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर केले की कीमत 10% की कमी, 10% यानी कि 1/10, तो प्राइस में 10 से 9 हो गया। प्राइस 10 से 9, एक्सपेंडिचर तो इक्वल है, तो कंजम्पशन कितना होगा, 9 से 10। मैंने अभी बताया था अगर खर्चा समान है तब क्या होता है, प्राइस का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कंजम्पशन के। तो यहां पर देखेंगे तो खर्चा 90 है यहां पर भी और 90 है, प्राइस इक्वल है, खर्चा इक्वल है यहां पर भी। क्लियर हो रही है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे समझना ध्यान से। कंजम्पशन पहले 9 था, अब कंजम्पशन 10 हो गया। कितना बढ़ा, आपने कहा सर 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 10 के बराबर है। क्वेश्चन क्या कहता है, 10% की कमी के कारण राम 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कितने अधिक खरीद रहा है, एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो 9 की वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछता है, तो कमी के कारण, कमी के कारण, पहले यहां कमी थोड़ी थी, कमी तो यहां हुई, यानी कि यहां पर ये वाली प्राइस पूछ रहा है। तो यहां पर कंजम्पशन कितना था, 100 था, प्राइस कितनी थी, 54, 54/100 करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 0.54, 0.54 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 0.54, 0.54। लेकिन यहां पर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक केले की वैल्यू है, एक केले की वैल्यू है 0.54, 0.54 एक केले की वैल्यू है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रति दर्जन, एक दर्जन की बतानी है। तो अगर मैं 0.54 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 12 चौको 48, 4 12 पिंजू 60 और 4 64। तो यहां पर क्या आएगा, 6.48 रुपए उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 6.48 रुपए, 6.48 रुपए। तो प्रति दर्जन केले की अभी की कीमत क्या है, कमी के बाद में 6.48 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया सभी को। डी होगा 6.48 होगा मैम, एक बार कैलकुलेशन चेक करना आपने। सी नहीं होगा ललिता मैम, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो एक केले की वैल्यू कितनी थी, 0.54 रुपए, मुझे प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन में 12 आते हैं, तो 0.54 इंटू 12 करूंगा तब मेरा आंसर आएगा 6.48। उम्मीद करता हूं सभी के क्लियर है। ओके, क्लियर है यहां तक सारी चीजें। इंग्लिश में दर्जन नहीं लिखा क्या, प्राइस पर बनाना ड्यू टू द डिक्रीज, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में दिए हो कोई बात नहीं। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में हो सकता है ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ही टाइप करता हूं, गलतियां हो जाती है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रति दर्जन की बात कर रहा है तो दर्जन मैंने आपको बता दिया, 0.54 एक की वैल्यू है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 6.48। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझना। देखो आज का सेशन पूरा इन्हीं टाइप के क्वेश्चन का है, ताकि ये एक वैरायटी और कंप्लीट हो जाए। टाइप फर्स्ट हमने कल वाली क्लास में देखे, आज हम टाइप सेकंड करेंगे, ठीक है, कल हम टाइप थर्ड करेंगे। जिससे टाइप वाइज चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, तो सारे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हुए चलेंगे। क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ऐसे टॉपिक है दोस्तों, इन पर अगर हमारी कमांड अच्छी है तो 70% अर्थमेटिक हमारी मुट्ठी में है दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कहता है समझना। चावल का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही अलग सा क्वेश्चन आ गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, हमें तो सर समझ में ही नहीं आ रहा है। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितनी वैरायटी सब यहां करेंगे।
चावल का मूल्य 20% बढ़ता है। जैसे ही प्राइस वाली बात आए आपको बस यही लिखना है, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस के बारे में बोल रहा है चावल का मूल्य 20% बढ़ता है, 20% यानी कि 1/5। तो अगर पहले वैल्यू चावल की 5 थी कीमत, तो 1 का इंक्रीमेंट लगा, अब कीमत हो गई 6 रुपए। आगे क्या बोल रहा है समझना, इस बार इनका रिलेशन रेसिप्रोकल नहीं होगा प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं प्राइस में तो किए ही किया, साथ में लास्ट में बोल रहा है एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है वो 20% बढ़े, यानी कि व्यय इस बार बढ़ रहा है। तो यहां पर रिलेशन रेसिप्रोकल मत कर देना दोस्तों। तो यहां पर खर्चे में क्या बोल रहा है, 5% बढ़े, जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। तो अगर पहले खर्चा 20 रुपए था, अब 1 का इंक्रीमेंट लगा, तो अब खर्चा कितना हो गया, 21 रुपए। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब देखना, अब इस क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से की है तभी तो ये 20 आया है, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से की है तभी तो ये 21 आया है। तो यहां पर आप सोचो थोड़ा सा कि 5 को ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? आपने कहा सर 4। क्यों? कंजम्पशन निकल गया। अब आगे देखते हैं, 6 को ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 21 आ जाए? आपने कहा सर 6.5, सॉरी 3.5। आपने कहा सर 3.5, क्योंकि 6 3 18 होगा और 18.5 यानी कि 3 में ऐड करूंगा, 18 में 3 ऐड करूंगा तो 21 आएगा। तो आपने देखा कि बिना कोई चीज के, बिना कोई झंझनाट के मैंने सीधा यहां पर प्राइस से कंजम्पशन का रेशियो भी बना लिया। तो कंजम्पशन कितना आया? आपने कहा सर 4 से 3.5। तो कंजम्पशन कम कितना हुआ? आपने कहा सर 0.5%, सॉरी 0.5 कम हुआ। कंजम्पशन कितना कम हुआ? आपने कहा सर 0.5। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 0.5 यूनिट ही हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल दिया होगा। ओरिजिनल दिया है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन जो है ना, वो इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 280 ग्राम दे रखा है, क्योंकि वास्तविक खपत तो यही थी। ये तो कीमत घटने के बाद, कीमत बढ़ने के बाद खपत कम हुई है, लेकिन ओरिजिनल खपत जो कंजम्पशन था वो तो 4 था। 4 की वैल्यू 280 यूनिट है, 1 की वैल्यू हो गई 70। तो 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका भी 70 कर देंगे, तो यहां पर नीचे 10 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 पंजा 35। 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को समझ में आया है। एक बार प्लीज कमेंट कर देना कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा ये वाला, कि अगर प्राइस ये है और खर्चा ये है, प्राइस ये है तो खर्चा ये है, तो प्राइस कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो खर्चा निकलेगा। तो 5 में ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? आपने कहा सर 4। 6 में ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं 21 आ जाए? आपने कहा सर 3.5। तो कंजम्पशन 4 से 3.5 हुआ, कितना कम हुआ? 0.5। लेकिन ये तो यूनिट में कम हुआ। ओरिजिनल वैल्यू कह रहा है कि वास्तविक कंजम्पशन जो है वो 280 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वास्तविक खपत कितनी है? 4। 4 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 70, 0.5 की वैल्यू 35। एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए कंसेप्ट समझ में आया तो, जो चीजें मैं आप तक समझाना चाहता हूं वो समझ में आया तो प्लीज कमेंट करेंगे सभी जने। पैंतीस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? बस सीधा सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? मैंने स्टार्टिंग में इसी वजह से ये सारी चीजें बताई है कि क्या रिलेशन होता है इनका, कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें यहां पर बताई है आपको। ओके, सभी का आ गया कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 उड़ाएंगे सभी जने। बिल्कुल होगी। देखो अभी यहां पर ही कराऊंगा प्रैक्टिस, क्योंकि अभी जो 2-3 क्वेश्चन है आगे वो इन्हीं पैटर्न पर है। टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस यही होगी सारी। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ना। दाल की कीमत 30% कम हो जाती है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक दाल खरीद सकता है, तथा कुल व्यय 16% कम हो जाता है। वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए।
प्रेजेंट कंजम्पशन हमें पता करना है। सेम वैसी पैटर्न करेंगे, सेम वही चीजें करेंगे, यहां पर करेंगे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या बोल रहा है, चावल की दाल की कीमत 30% कम हो जाती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। तो अगर पहले कीमत 10 थी, 3 कमी हो गई तो कीमत कितनी हो गई, 7। अब यहां पर आप रेसिप्रोकल मत करना, क्योंकि खर्चे पर भी यहां पर परिवर्तन किया है। खर्चे पर क्या परिवर्तन किया है, 16% कम हो जाए। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 16/100 करूंगा, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। तो अगर पहले खर्चा 25 था, 4 कम हो गया, तो अब खर्चा कितना हो गया, 21। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा आप सारों के आंसर सही आएंगे। तो यहां पर प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 10 में ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 25 आ जाए? आपने कहा सर 2.5 से, 10 का 2.5 गुना 25 होगा। 7 में ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं 21 आ जाए? आपने कहा सर 3 से। तो कंजम्पशन मेरा पहले 2.5 था, अब कंजम्पशन मेरा 3 हो गया, यानी कि 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक दाल खरीद सकता है। तो इस 0.5 की यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 32 दी हुई है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो 0.5 ही अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 ग्राम अधिक खरीद सकता है, 32 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 32/0.5 × 0। तो 5 से काटेंगे 6 बार, ठीक है, 5 से काट लेंगे 6 बार, सॉरी एक मिनट रुको, 0.5 आ गया तो 0 आ गया ऊपर, 5 से काटेंगे 6 बार, 4 बार, 64 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा 64। क्वेश्चन क्या कहता है, तथा कुल व्यय हो जाए। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान कंजम्पशन कितना है, 3 यूनिट ही तो है। वर्तमान कंजम्पशन कितना है, 3 यूनिट। तो 3 का भी 64 गुना करूंगा, यानी कि 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेल डन जिन्होंने 192 इसका आंसर दिया। समझ में आ रही है चीजें? देखो हर टाइप की वैरायटी यहां कवर करवा रहा हूं। ये टाइप सेकंड था, इसमें भी जितनी वैरायटी बन सकती है वो सारी यहां पर करवा रहा हूं। तो 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन 0.5 बढ़ा, 0.5 की वैल्यू 32, तो एक की वैल्यू 64। हमसे वर्तमान का कंजम्पशन पूछा है, तो वर्तमान कंजम्पशन यूनिट में कितना है, 3। तो 3 का भी 64 गुना करूंगा, यानी कि 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रियली गुड मेथड, थैंक यू भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। शेयर करो, अगर अच्छा लग रहा है तो बस आप इतना ही सपोर्ट कर सकते हो मेरे लिए, और क्या कर सकते हो। अगर आप शेयर कर दोगे तो मेरा फायदा हो जाएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलेगी, लोग मुझे देखेंगे और यहाँ पर कनेक्ट होंगे हमारी क्लासों में, और तो क्या है, बस यही कहूंगा और तो कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हुई है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जानी चाहिए ताकि उसका व्यय 20% बढ़ जाए। उसका व्यय जो है, खर्चा है, वो 20% बढ़ जाए। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको एक ही फिल्म बनानी है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कीमत वस्तु की 25% कम हो रही है, 25% यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि पहले अगर 4 थी, 1 की कमी, तो अब कितनी हो रही है, 3। आगे बोल रहा है खर्चा क्या हो रहा है, 20% बढ़ जाए। खर्चा 20% बढ़ रहा है, खर्चा जो है एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ रहा है, 20% यानी कि 1/5। तो 5 से खर्चा कितना हो गया, 6 हो गया। 5 से खर्चा कितना हो गया, आपने कहा सर 6। 5 से खर्चा कितना हो गया, आपने कहा सर 6। 5 से खर्चा हो गया 6। अब देखो मैंने क्या बताया, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करूंगा तब खर्चा निकलेगा, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करूंगा तो खर्चा निकलेगा। 3 की ऐसी क्या संख्या में मल्टीप्लाई कराऊं कि 6 आ जाए, आपने कहा सर 2। 4 की ऐसी क्या संख्या में मल्टीप्लाई करूं कि 25 आ जाए, आपने कहा सर 1.25। 1.25, क्योंकि अगर आप 4 का 1.25 गुना करोगे तब भी 5 आएगा। क्लियर हो रही है चीजें? 4 का अगर आप 1.25 टाइम करोगे तब 5 आएगा।
यहां पर कंजम्पशन निकल गया। अब कंजम्पशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जानी चाहिए। तो आप खपत में देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है दोस्तों, पहले खपत थी 1.25, कंजम्पशन 1.25, अब बढ़कर कितना हो गया, आपने कहा सर 2, तो कितने का इंक्रीमेंट लगा, आपने कहा सर 0.5 का, 0.75 का इंक्रीमेंट लगा। किसके रिस्पेक्ट में लगा, आपने कहा सर 1.25 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज पूछा है तो मैं इंटू 100 कर दूंगा दोस्तों, क्लियर। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर डबल जीरो, यानी कि जीरो से जीरो कैंसिल सारे। 25 से ये 3 बार गया, 25 से ये 5 बार गया, 5 से 100 गया 20 बार, 20 इंटू 3, यानी कि 60% का इंक्रीमेंट उसको अपने कंजम्पशन में, खपत में करना होगा। यहां तक किसी भी कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। फटाफट से बताइए दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यहां तक। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक कोई डाउट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है समझना। विपुल गुप्ता को सर ब्लॉक कीजिए, ओके। काय के पैसे खा गया मैं यार, मेरे को तो खुद को ही नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है समझना ध्यान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे ध्यान से। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक प्रति किलो मूल्य तथा वर्तमान प्रति किलो मूल्य का अनुपात क्या होगा, अभी बताएंगे, देखना दोस्तों। सबसे पहले प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन कहता है चीनी की कीमत में 25% की कमी, 25% यानी कि 1/4, यानी कि कीमत क्या हो गई 4 से 3, कीमत क्या हो गई 4 से 3, कीमत क्या हुई 4 से 3। आगे क्या बोलता है, देखो व्यय समान है, यहां पर व्यय के बारे में कुछ नहीं कहा, तो यहां पर रिलेशन रेसिप्रोकल होगा तो कंजम्पशन हो जाएगा 3 से 4, कंजम्पशन हो गया 3 से 4। कमी होने के कारण एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कंजम्पशन 3 था, अब 4 है, 1 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग अधिक खरीद रहा है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 4 की वैल्यू 8 के बराबर और 3 की वैल्यू 6 के बराबर। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि चीनी का आरंभिक प्रति किलो मूल्य तथा वर्तमान प्रति किलो मूल्य का अंतर बताएं। तो चीनी का आरंभिक प्रति किलो मूल्य निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, टोटल रुपए 240 खर्च कर रहा है और आरंभ में कंजम्पशन कितना कर रहा है 6 का, तो यहां पर पैसे कितने लेगा 40 रुपए प्रति किलो, और यहां पर पहले 8 कर रहा था भाई, कंजम्पशन अब कितना है 8 है, तो 240 बटा 8 करूंगा तो कितना आएगा 30, यानी कि पहले आरंभिक में 30 और अनुपात अभी 30, पहले 40 और अभी 30, तो 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि 4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी बी था, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बी कैसे हुआ। प्राइस दिया हुआ था, कंजम्पशन दिया हुआ था, कंजम्पशन बोल रहा है कि 2 ज्यादा खरीद सकता है, मेरे अकॉर्डिंग 1 खरीद रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 4 की यूनिट की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 6।
अब यहाँ पर पहले आरंभिक मूल्य क्या होगा, आरंभिक मूल्य कंजम्पशन से भाग दे दूंगा तो प्रति किलो वैल्यू आएगी। तो 240/6 करूंगा तो 40 रुपए प्रति किलो पहले मूल्य था, 240/8 करूंगा तो 30 रुपए प्रति किलो अभी मूल्य है। तो 40 और 30 0 से 0 काट दीजिए, 4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को समझ में आया है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का उड़ाएं फटाफट से। पता नहीं कौन था वो यार, मेरे पर फालतू ब्लेम कर रहा था। मैंने तो कभी पैसे लेके पढ़ाए भी नहीं आज तक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है समझना, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ध्यान से समझे। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में 10% कमी करता है। उसका वर्तमान खर्च आरंभिक खर्च से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, समझना ध्यान से। बस प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है, तीन ही चीजें होती है जब भी प्राइस कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर बोलता है चीनी की कीमत 25% की वृद्धि होती है, 25% वृद्धि यानी कि 1/4, 4 से कीमत कितनी हो गई 5, 4 से कीमत कितनी हो गई 5 हो गई। बस इग्नोर ही कर रहे हैं भाई देखना 4 से कीमत कितनी हुई 5 हुई, क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट लगा तो 4 से 5 हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है समझना, अब क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में 10% कमी करता है। कंजम्पशन में 10% की कमी हो रही है, तो कंजम्पशन में 10% यानी कि 1/10। तो अगर पहले खपत 10 थी, 1 की कमी यानी कि अब खपत 9 हो गई। तो खपत क्या हो, देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो 4 इंटू 10 करूंगा 40, 5 इंटू 9 करूंगा 45। तो पहले मैं 40 रुपए खर्च कर रहा था, अब 45 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो कितने रुपए ज्यादा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसका वर्तमान खर्च आरंभिक खर्च से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो उसका वर्तमान खर्च कितना है 45, पहले कितना था 40, तो कितना अधिक है 5। और कैलकुलेशन किस पर हो रही है 40 पर। तो 1/8 और 1/8 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू ही 1/8 होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, पहले खर्चा 40 का था अब 45 का, दैट मीन्स 12.5% खर्चा उसने बढ़ा दिया। क्लियर है दोस्तों। तो ये आज आपने देखा, कल हमने टाइप फर्स्ट किया, टाइप फर्स्ट में जितनी वैरायटी थी सारी मैंने आपको करवाई। आज हमने टाइप सेकंड किया, जितनी वैरायटी बन सकती है सारी मैंने आपको करवा दी। कल हम देखेंगे टाइप थर्ड के लिए। आप देखो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार कहता हूं प्लीज सभी को लाइव ज्वाइन कराएं, जितना हो सके जितना सपोर्ट करें। ज्यादा की डिमांड नहीं है, एटलीस्ट 20-25 स्टूडेंट तो लाइव क्लास में होने ही चाहिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, एकदम बेसिक से चीजें क्लियर करवा रहा हूं, एकदम बेसिक से क्लियर करवा दूंगा पूरी अर्थमेटिक, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज को जो सुबह वाली क्लास थी सिंप्लीफिकेशन वाली, वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लेना। उसका जो क्या कहते हैं पीडीएफ जो है वो मैं अभी थोड़ी देर में सेशन के ऑफ होने के 10-15 मिनट में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अंकित क्लासेज को, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, सब जगह पर हम हैं, जहां जहां आप है वहां वहां अंकित क्लासेज है। तो लिंक सारे ही सोशल मीडिया के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुड सेशन सर, थैंक यू भाई, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सेशन लेके आऊंगा, बस आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।